जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। स्वामी लीला शाह दर्शन सीरीज़ के 152वें एपिसोड में आपका स्वागत है। 16 मई 1960 को श्री कृष्ण गौशाला आगरा में किया गया प्रवचन। द टॉपिक इज आगे कदम बढ़ाओ। सत्संग महिमा। संसार में 3 बातों का होना आवश्यक है। पहला सत्संग, दूसरा भगवत भजन, तीसरा परोपकार। इनमें से सत्संग की बड़ी महिमा है। सत्संग अर्थात सत्य वस्तु की जानकारी, प्रभु की प्राप्ति, प्रभु के प्रति प्रेम पैदा करना व बढ़ाने के लिए सत्पुरुषों के वचनों को श्रद्धा व प्रेम पूर्वक सुनना, यही सत्संग है। जैसा संग वैसा रंग। संग द्वारा ही इंसान की पहचान की जाती है, इसलिए अपने विकास व सुख के लिए आवश्यक है कि सदैव सत्संग करते रहो। जिस सुख कई बाचा मीत, सो सुख साधु संग प्रीत। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी फरमाया है, जाह बड़ाई चाहे तजे न उत्तम साध, जो पला संग पान के पहुँचे राजा हाथ। इस दोहे में गोस्वामी जी समझाते हैं कि जैसे पलास में सुगंध नहीं होती है तथा उसे कोई नहीं पूछता है, परंतु वह भी बड़े अर्थात पान से संग करने से राजा के हाथों में जा पहुँचता है, इस प्रकार जो अपनी प्रगति करना चाहता है उसे उत्तम संग सत्संग नहीं छोड़ना चाहिए। वृथा ना साधु मिलाप। गर्मी सर्दी सहन कर कष्ट झेलते हुए भी सत्संग करना चाहिए। आप स्वयं को भाग्यशाली समझो, क्योंकि तकलीफें सहन करके यहाँ आए हो। कर नसीबा वाले सत्संग 2 घड़ियाँ। एक बार कबीर साहब को कहा गया कि आप वैकुंठ चलकर निवास करें। राम परवाना भेजा वाज कबीरा रोए, क्या करूँ तेरे वैकुंठ को जहाँ साधु संगत न होए। कबीर साहब जी ने फरमाया कि पता नहीं कि वैकुंठ धाम में साध संगत है या नहीं, इसलिए मुझे वैकुंठ जाना स्वीकार नहीं है, क्योंकि मोक्ष का सुख भी सत्संग के समान नहीं है। बाहरी सुख क्षणभंगुर है। इंद्रियों व पदार्थों के मिलाप से जो सुख मिलता है वह तुच्छ है। एक सज्जन पुरुष किसी पेड़ को काट रहा था। उससे किसी राहगीर ने पूछा कि यह क्या कर रहे हो। उसने कहा, यह पेड़ फलदायक नहीं है, उल्टा दूसरों को भी खराब कर रहा है, इसलिए इसे काट रहा हूँ। वास्तव में उसी की प्रशंसा होती है जो फल देता है। जो मुक्त हुआ अर्थात विदेह मुक्त होकर आनंद स्वरूप में लीन हुआ, उससे दूसरों को क्या लाभ मिलेगा। सत्संग द्वारा अनेक जीव मुक्ति प्राप्त करते हैं, इसलिए मोक्ष से अधिक सत्संग की महिमा कथन की गई है। गुरु ग्रंथ साहब का पाठ करके देखो, उसमें सब ने कसाई, कबीर जुलाहे, वाल्मीकि चोर, रविदास चमार, धन्य गंवार की वाणियां दर्ज की हुई है। किस कारण? सत्संग के प्रभाव के कारण। सच्चिदानंद परमात्मा की खोज। हमें जो पेड़ दिखाई देता है उसकी भी अवश्य कोई जड़ होगी, जिसके आधार पर वह खड़ा है। यह सत्संग भवन जिसमें हम बैठे हैं उसकी नींव भी होगी, नहीं तो एकदम सारी इमारत जिसमें हम बैठे हैं गिर जाए। इसी प्रकार पृथ्वी पर हम जो सूरज चांद क्षमा चाहता हूँ इसी प्रकार पृथ्वी पर हम जो सूरज चांद तारे पहाड़ नदियाँ व दूसरी अनंत चीज़ें देख रहे हैं, उन्हें भी बनाने वाला कोई अवश्य होगा। पत्नी पति के बिना बच्चा पैदा नहीं कर सकती। इसी प्रकार प्रकृति भी परमात्मा के बिना सृष्टि रूपी बीज पैदा नहीं कर सकती। सच्चिदानंद परमात्मा अपनी माया द्वारा अनेक सृष्टियों का निर्माण कर रहा है। प्रकृति जड़ पदार्थ है, वह क्या कर सकती है। जिसने हमें पैदा किया है उसे याद करना चाहिए, वह कर्मों का फल देता है। कर्म जड़ है, हम कर्म करने में स्वतंत्र हैं परंतु भोगने में नहीं। बाजीगर की बाजी। बाजीगर कठपुतलियों को अपने इशारों द्वारा विभिन्न पाठ करवाता है, वे बाजीगर के अधीन होती हैं। बाजीगर डंग बजाए खलक तमाशे आए। हम में से प्रत्येक को 2 कान, 2 हाथ, 2 पैर आदि हैं। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ईश्वर स्वयं ज्योति स्वरूप है। उसे कई अनगिनत आंखें कान आदि होंगे। वह अंतर्यामी सर्वव्यापक सबके दिलों का मालिक है, परंतु बहरा नहीं है। क्योले की पक न्योर बाजे सो भी साहब सुनता रे। उसकी ज्योति से सूरज चांद तारे प्रकाश दे रहे हैं, वह कण कण का फल देता है। से आहन मुल्क कुल्हन दे था लखन सब निर्वार, लिखा छिपी का खेल। 4 दिना की चांदनी फिर अंधेरी रात। यह जो कुछ भी देख रहे हैं वह पल पल में लीन हो रहा है। एक कुर्सियाँ छोड़ते हैं तो दूसरे हथियार लेते हैं। सिकंदर व दारा जैसे चक्रवर्ती राजाओं का भी आज दुनिया में नामो निशान नहीं है। कारून बादशाह जिसने 40 गंज प्राप्त किए थे, वह भी आज दुनिया के तख्तोताज पर नहीं है। अपनी मृत्यु से कुछ समय पूर्व सिकंदर बादशाह ने हुक्म दिया था कि मेरे मरने के पश्चात जब मेरा शरीर कब्रिस्तान की ओर ले जाओ तो मेरे दोनों हाथ बाहर रखना, ताकि लोग देख सकें कि मैं दुनिया से कुछ भी नहीं ले जा रहा हूँ। कुछ भी यत्न नहीं हो सकता तथा काल से मुझे कोई भी छुड़ा नहीं सकता।
चाहता हूँ। नांगा आना नांगा जाना, कोई ना रहसी राजा राना। पानी से भरा हुआ बर्तन आग पर रखते हैं, कुछ समय बाद सारा पानी सूख जाता है। यही हालत इस पृथ्वी की है। पीरकोट सिंध निवासी भाई तेजाराम, जो इस समय कल्याण में रहता है, वह कहता है कि जीना भी साथ मरना भी साथ। स्वामी जी, वह कैसे? कहता है जो घड़ा बना है वह अवश्य नष्ट होगा। माता प्रसन्न होती है कि मेरा बेटा बड़ा हो रहा है, चलना फिरना उठना बैठना सीख रहा है। अब वह तीसरे वर्ष में प्रवेश कर रहा है, पर माता को यह ज्ञान ही नहीं होता कि उसके बेटे की आयु दिनों दिन कम होती जा रही है। जननी जानत सुत बड़ो होत है, इतना ना जाने दिन दिन अवध घटत है। बेटा 4 वर्ष का हुआ, अर्थात उसकी आयु 4 वर्ष कम हुई। इसलिए हम क्या करें? इसलिए हमें चाहिए कि भगवत ध्यान, भगवत ज्ञान, भगवत आनंद में स्थित रहें। अब के बिछड़े कब मिलेंगे, जाए पड़ेंगे दूर। यह शरीर गया तो फिर पछताना पड़ेगा। गुरु तेग बहादुर जी फरमाते हैं, करना था सो ना किया, पढ़ियो लोभ के फंद, नानक समो रम गयो, अब क्यों रोवत अंध। सुंदर सरदार। 2 लड़के राम व गोविंद किसी शहर में घूमने निकले। रास्ते में गोविंद रुक गया। राम गोविंद से पूछने लगा, भाई रुक क्यों गए? गोविंद कहने लगा, भाई सुंदरता देख रहा था। इस पर राम ने कहा कि जिसने यह सुंदरता पैदा की है, जिस सुंदर सरदार ने यह सारी सृष्टि बनाई है, उस सुंदर सरदार को उस समय याद किया या नहीं? यदि नहीं तो यह सुंदरता खड्डे में डाल देगी। सचमुच हम नाम रूप में लगकर उस सृजनहार मालिक को भुला बैठे हैं। अतः अभी भी समय है कि अपने भीतर झांक कर उस मालिक का स्मरण कर सब में उस मालिक की सूरत देखें। गुल गुल पसी गोदड़िया, घड़ा मा भाईंज, सोई सुंजाणज ही हु आहे हेकड़ो। जिस मालिक ने यह सुंदर वस्तु बनाई है वह स्वयं कैसा ना सुंदर होगा। यदि तुम 12 मुखी होगे तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि 5 चोर तुम्हें लूट कर बर्बाद कर देंगे। बाहरी मुखी यानी कि एक्सट्रोवर्ट। मछली को देखा तो वह रस के लालच में होकर मछुआरे के जाल में फंस जाती है। पतंग दीपक की रोशनी पर मस्त होकर अपने आप को जला देता है। पतंगा। भंवर में इतनी शक्ति है कि जब लकड़ी को भी कुतर सकता है, परंतु फूल की खुशबू पर मस्त होकर उस पर बैठता है तथा उसके बंद होने पर उसमें अंदर घुटकर मर जाता है। फिर हाथी को देखो कि वह स्पर्श इंद्रिय के अधीन होकर गहरे खड्डे में गिरकर मृत्यु को प्राप्त करता है। हिरण फिर शब्द इंद्रिय के वश में होकर शिकारी के जाल में फंस जाता है। प्रत्येक इंद्रिय अपना अपना जाल फैलाकर भिन्न भिन्न प्राणियों की मृत्यु का कारण बनती है। मगर यह इंसान 5 ही इंद्रियों के वश में होगा तो विचार करो कि उसकी क्या दुर्दशा होगी। शुरू से ही हमें स्वयं पर नियंत्रण रखना चाहिए। सदैव सचेत रहो। जैसे दुकानदार ग्राहक को जिस समय वस्तु तौल कर देता है, उस समय अपने सामान पर भी चारों ओर नजर डालता रहता है कि दूसरी कोई चीज तो नहीं उठा रहा है। इसी प्रकार दुनिया में अनेक भलाई के कार्य करने चाहिए, परंतु मन व इंद्रियों पर सदैव पूरी तरह नियंत्रण रखना चाहिए। सुंदर परम आनंद घन निज आत्म जो नहीं जानता, आसक्त होकर भोग में सो मूढ़ ही सुख मानता। जो सिंधु में से लहर जिस से विश्व उपजे लीन हो, मैं हूँ वही जो जानता, कैसे भला फिर दीन हो। चाहे कोई शंका करे कि यदि हमारी इंद्रिय ऐसी चंचल है तो इंद्रियों को ईश्वर ने पैदा ही क्यों किया। इसके लिए शाह साहब का वचन याद रखो, पिरिया संधि पार जी मिड़ई मिठाई, कान्हे कड़ाई चखी जे चेत करी। दुनिया में जो कुछ मालिक ने बनाया है वह सब ठीक है, हमें बुद्धि से कार्य लेना चाहिए। ये इंद्रियां हमारी नौकर है, उनसे नौकरों की भांति काम करवाएंगे तो हमारी विजय होगी, परंतु यदि उनके अधीन हो जाएंगे तो हमारी दुर्गति होगी। यदि सेठ हुक्म चलाने के स्थान पर नौकरों व मुनीमों के हवाले सारा कारखाना कर देगा कि उन्हें जैसा चाहिए वैसा करे तथा उन पर निगरानी भी नहीं रखेगा, तो फिर उस कारखाने की क्या दशा होगी। दिनों दिन सेठ का दिवाला निकलता जाएगा। दुश्मनों से बचने का उपाय। तब आप प्रश्न पूछेंगे कि इन दुश्मनों से स्वयं को कैसे बचाए। मन, इंद्रियों व बुद्धि को वश में करो तो ये दुश्मन अपने आप वश में आ जाएंगे। मन, बुद्धि व इंद्रियां ही उनके रहने के स्थान हैं। इसलिए मन, बुद्धि व इंद्रियों को अलग अलग कर देने से हमारी इस दुनिया में, समाज में, चाहे परलोक में ईश्वर के पास विजय होगी तथा सर नहीं झुकाना पड़ेगा। मन को अपाहिज बनाओ। जैसे मन में विचार उत्पन्न होता है कि मैं किसी को थप्पड़ मारूं, मन को कहे कि भले मार, 1 नहीं 10 बार मार, परंतु स्वयं सदैव सावधान रहना तथा मन की इंद्रियों से अलग करने के बाद फिर बेचारा मन क्या कर सकता है। वह तो अपाहिज की भांति नजर आने लगेगा, अर्थात यदि उसे हाथ इंद्री का साथ नहीं मिलेगा तो थप्पड़ कैसे लगा सकेगा।
कोई प्रेमी पुस्तक पढ़ रहा है, उसे कोई बाहर बुला रहा है, मगर प्रेमी का मन पढ़ने में इतना तो मशगूल रहता है कि उसे कुछ भी होश नहीं रहता। जब पुकारने वाला उसके निकट आकर कहता है कि मैं तुम्हें बुला रहा हूँ, परंतु तुम जवाब ही नहीं दे रहे हो, तब वह प्रेमी कहता है कि भाई माफ़ करना, मैंने कुछ सुना ही नहीं, मेरा ध्यान पढ़ने में था। अब देखो कि मन का शब्द इंद्रिय से संबंध न होने के कारण प्रेमी को कोई सुध बुध ही नहीं रही। मन अलग रहा तथा कान अलग रहे, अतः मन कुछ भी नहीं कर सका। छूट न दे। कर्ज लेना आसान परंतु चुकाना कठिन होता है। इस अल्प सुख के कारण इंद्रियों के अधीन होकर किस प्रकार स्वयं को मुसीबत का पहाड़ उठाना पड़ता है। इसलिए स्वयं पर नियंत्रण रखें, मन को अधिक छूट ना दें। हम कौन हैं? हम शरीर से अलग हैं। मेरे कान, मेरे प्राण, मेरा मकान, मेरी ज़मीन, मेरा घोड़ा, मेरे कपड़े आदि कहते हैं। इसका अर्थ है कि हम उपरोक्त चीज़ें नहीं हैं, परंतु हम कोई और चीज़ हैं। हम आत्मा न बुझने वाली जगमगाती ज्योत हैं। हमें मृत्यु का ख्याल नहीं करना चाहिए। हम पैदा ही नहीं हुए हैं तो फिर मरेंगे कैसे? हम अजर अमर हैं। गीता में भी श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि हे अर्जुन, तुम वह शक्ति हो जिसे न तलवार काट सकती है, न हवा सुखा सकती है, और न आग जला सकती है, और न पानी गीला कर सकता है। यह न कम होते हो और न बढ़ते हो। वह सदैव तीनों कालों में समान अखंड सर्वव्यापक है। यह निश्चय धारण कर लो। होड़ करें। जिस प्रकार दुनिया के पदार्थ प्राप्त करने के लिए एक दूसरे से होड़ करते हैं, उस प्रकार भलाई के कार्य करने में भी होड़ करें। अपने मित्रों ईसर, मोहन, गिरधारी, लक्ष्मण, श्याम व धर्मों से आगे निकल जाओ। आगे कदम बढ़ाओ। जितने भलाई के अधिक कार्य करेंगे, उतना आपका भला होगा, उतनी आपकी उन्नति होगी। मित्रों, आज के सत्संग में स्वामी लीला शाह महाराज जी हमें दो बातों पर ध्यान देने के लिए कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप भलाई के काम तो करो, परंतु अपने मन पर, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करो। कई बार ये भी देखने में आता है कि मैं देखता हूँ बहुत सारे युवा सेवा भाव के कार्य में लगे रहते हैं, जैसे गुरुद्वारे में लंगर हो गया या अन्य भंडारे वाले कार्य होते हैं, और वहाँ पर मैं कुछ और देख रहा होता हूँ कि वो लोग सेल्फीज़ में लगे हुए हैं या स्वयं की फ़ोटो खींच करके खुद को अधिक प्रकाशित कर रहे हैं। तो जो भलाई के और सेवा के कार्य हैं, इनमें स्वयं को प्रकाशित करने से बचना तो चाहिए ही, साथ ही साथ अपनी इंद्रियों पर भी ध्यान रखना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि अच्छा करने की जगह पर हम बुरा कर बैठे, पुण्य कमाने की जगह पर हम पाप कमा बैठे। तो जितना हम स्वयं पर संयम रखेंगे, उतना ही हम अपने अंदर एक गजब की आकर्षण शक्ति को बढ़ा पाएंगे। और जैसे जैसे हमारी आकर्षण शक्ति बढ़ती जाएगी, तो जो सृष्टि का नियंता है, जो प्रभु हैं, वो भी हमसे आकर्षित हो पाएंगे और उनकी कृपा को हम ज़्यादा अच्छे से पचा पाएंगे। जय श्री राम, जय हनुमान।